ये क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं ये 10 वर्षों का बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है सेट। आप लोग इसको पूर्णतया पढ़ेंगे और 170 में 70 अंक लाएंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? देखिए, लोहा डी ब्लॉक का जो तत्व होता है संक्रमण श्रेणी का तत्व होता है, लोहा डी ब्लॉक का है, कॉपर डी ब्लॉक का है, निकेल डी ब्लॉक का है। मैग्नीशियम डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, एस ब्लॉक का है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। कॉपर पायराइट का सूत्र देखिए, कॉपर का सबसे प्रमुख है इसका कॉपर पायराइट CuFeS2, बी नंबर सही है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? देखिए यहाँ पर ए नंबर सही है, क्योंकि ख्याल रखना जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा ना इसका हिमांक अवनमन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ए नंबर सही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, पर सेकेंड होता है, इसमें टाइम दिया हुआ पर समय। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है, तो देखिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है, बायोमोलिक्यूल का ये क्वेश्चन है, पढ़ाए हुए हैं। H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर जो सूत्र है यह द्विभाषमिक है, इसमें OH की संख्या 2 है, जितना OH है वही उसका भाषमिकता होता है, इसलिए बी नंबर सही है। ग्लिसरॉल है, देखिए ग्लिसरॉल एक ट्राहाइड्रॉक्सी अल्कोहल है, ग्लिसरॉल का ये सूत्र हो गया। देखिए इससे ग्लिसरॉल ट्राहाइड्रॉक्सी अल्कोहल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अचुंबकीय होता है? जिंक प्लस आयन का जो संक्रमण तत्व है अचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में हम लोग संयुक्त करते हैं कार्बन को अपचयन करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए, इसलिए बी नंबर सही है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं गैंग। निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एंटीपैरेटिक, ये बुखार कम करने का है। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक है, एंटीबायोटिक। ट्रैंक्विलाइजर, ये उत्तेजना को दूर करने वाला है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर है, सही है। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखिए CO कार्बोनाइल है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी 0 होता है, इसलिए 0 × 4 बराबर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन अवस्था है। पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनेट में आयरन का Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। मिथाइलेमीन बनाया जा सकता है, हम लोग पढ़े हैं हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड द्वारा मिथाइलेमीन या 1 डिग्री अमीन बनाया जाता है। इथाइलेमीन, प्रोपाइलेमीन, ब्यूटाइलेमीन 1 डिग्री अमीन हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड द्वारा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। K4FeCN में Fe का पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में लोहा का कह रहा है, हाइब्रिडेशन क्या है? D2sp3 है। जल, सनलाइट, अभिक्रिया की कोटि, यदि जल या कोई भी अभिक्रिया सनलाइट में है तो अभिक्रिया की कोटि शून्य अभिक्रिया की कोटि होगी, आंसर डी होगा। ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ होता है? ज्यूटर आयन एमिनो एसिड, देखिए ये है एमिनो एसिड ज्यूटर आयन बनाता है। निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक होता है? देखिए वैसा बहुलक जो सड़ जाए, गल जाए, इसी को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। सेलुलोज बायोडिग्रेडेबल होता है। NaCl में सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए एक सोडियम 6Cl के साथ जुड़ता है,
और एक Cl भी 6 सोडियम के साथ जुड़ता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। Na2O में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? Na2 में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसी में देता ऑक्सीजन का क्या होता तो 8 हो जाता। चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक, देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 22 में है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है? भूपर्पटी में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद है लोहा। निम्नलिखित में कौन सा लायोफिलिक कोलॉइड है? गोंद एक लायोफिलिक कोलॉइड है। चौबीस नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? देखिए 21 से 30 जिसका परमाणु क्रमांक है यह प्रथम संक्रमण श्रेणी का, ये तीनों प्रथम का है। मैग्नीशियम प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? अल्केन का सामान्य सूत्र होता CnH2n+2, इसलिए 25 नंबर का ये सही है। अल्कीन का सामान्य सूत्र हम लोग पढ़ें CnH2n होता है। 27 नंबर, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? ये जो देखते हैं NiCl4 का आकृति चतुष्फलकीय होता है, डी नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। 96,500 विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन मुक्त करता है। 96,500 कॉपर सल्फेट के विलयन से 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करता है। आंसर बी। किसी विलयन में 200 ग्राम में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं। विलयन का मोललता क्या होगा? तो देखिए M बराबर होता है A × 1000 M × B। A का वैल्यू दिया हुआ 2, M दिया हुआ NaOH का होता 40 इंटू, और ये 200 मिलीग्राम है। 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 1/4 को कटाइए 0.25, इसलिए सही है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यहाँ पर केवल सिल्वर दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता? देखिए HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, और सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अमोनिया में, जल में, HI में, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट होता है, एकदम प्रमुख क्वेश्चन है। द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अवघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। देखिए जमा होता तब सोडियम हो जाता, मुक्त होता है तो क्या होगा? बोलिए हाइड्रोजन मुक्त होता है। जेनन टेट्राफ्लोराइड का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर। जेनन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है? बोलिए स्क्वायर प्लेनर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल है? बोरोन ट्राफ्लोराइड सबसे प्रबल लेविस एसिड है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित से व्यक्त होता है। वेग K × A का स्क्वायर × B, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो देखिए 2, 1, 3, इस अभिक्रिया की कोटि 3 होगी।
इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बच्चा सब? 2 ये घात, इस पर 1 घात है, 2 1 3। इस अभिक्रिया की कोटि भी सही है। और 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? देखिए, धातु में द्रव होता है मरकरी और धातु में ब्रोमीन, लेकिन हम लोग का धातु है, कौन सा तत्व होता तब ए भी बी भी सही होता, सी भी, इसलिए बी नंबर सही है। 39 नंबर है, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है? देखिए, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की भास्मिकता सबसे कम है। 40 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक अम्ल है बाबू। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। K4FeCN6 है। देखिए, यह जो सूत्र देखते हैं यह कॉम्प्लेक्स का है, इसलिए बी नंबर सही होगा। इथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन संकरण है sp3। निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिक तत्व है? सोडियम क्षारीय तत्व है बाबू। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? मोसले ने बनाया था। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है, तो देखिए, इथाइन का सबसे पहले यह इथाइन, ऊपर भी पाई बॉन्ड नीचे भी पाई बॉन्ड, इथाइन में 2 ही पाई बॉन्ड होता है। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, 1 मोल का STP या NTP आयतन होता है 22.4 लीटर, भी सही है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन देता है, फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। 49 नंबर, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का तत्व? देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो देखिए, S पर हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो ग्रुप हो गया फर्स्ट। गोल्ड सोना का ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा ख्याल रखेंगे +1 होता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए टी-हाफ का मान पड़े हुए हैं रिलेशनशिप अर्ध जीवन काल और फर्स्ट लाइफ में 0.693 के, ये आंसर सही है। BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये कीटनाशक होता है। सिलिकॉन, देखिए ख्याल रखेंगे, सिलिकॉन अर्धचालक का एक उदाहरण है। नीला कशिश का सूत्र होता है, देखिए CuSO4 × 5s2, कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला कशिश। फेरस सल्फेट FeSO4 × 5s2 को कहते हैं, ये हरा कशिश का सूत्र है। कली चूना का सूत्र चुने, कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं, सी नंबर सही है। लेविस क्षार को चुने, अमोनिया एक लेविस क्षार है, ये नंबर आंसर। कार्बोनाइल एमीन, देखिए अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल आइसोसाइनाइड एक कार्बोनाइल एमीन है। ZnSO4 × 7s2 को कहते हैं उजला थोथा कहते हैं या उजला कशिश कहते हैं। ओलियम बराबर पूछता है, ओलियम का सूत्र क्या है? H2S2O7 को ही ओलियम कहते हैं, H2S2O7 को ही ओलियम कहते हैं। धोवन सोडा का सूत्र, सोडियम कार्बोनेट × 10s2 Na2CO3 × 10s2 कहते हैं धोवन सोडा। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है?
Na2B4O7 इंटू 10H2O को ही कहते हैं बोरेक्स। 63 नंबर, HNO3 इंटू 3HCl को कहते हैं अम्लराज कहते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, देखिए CaOCl इंटू Cl को ही कहते हैं विरंजक चूर्ण। प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 का होल 2 इंटू H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, बी नंबर सही है। फिटकिरी का सूत्र चुने, देखिए फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ये फिटकिरी का सूत्र है। चलिए सभी विद्यार्थियों को एक सुझाव दिया जाता है, ये एकदम पूरा टॉपर क्वेश्चन है, एकदम 10 वर्षों का एक जगह संग्रहित किया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। पूरा इसकी तैयारी कर लें, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अन्य बच्चे को भी थोड़ा मदद कर देंगे, सभी का रिजल्ट अच्छा हो जाए। और हम यही सुझाव देंगे कि जितना आप लोग पढ़ेंगे दूसरे को बतलाएंगे, आपका भी रिजल्ट अच्छा होगा। फिर अगले वीडियो के लिए एक आध वीडियो और दे देंगे, एक आध वीडियो जो है शॉर्ट का दे देंगे, आप लोग देख लेंगे, ठीक। फिर हम लोग की मुलाकात अगले वीडियो में होगी। अवश्य ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और ये टॉप मोस्ट वीडियो है, एकदम पूछा 10 वर्षों का संग्रह किया हुआ है, बार बार पूछने वाला 10 वर्षों का एकदम क्वेश्चन पर तैयार किया गया है। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।